शामी साहब की वालदा रज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गई। गाड़ी भी खड़ी हुई है जिनके बारे में वो मजाकन कहते थे अपने व्लॉग में कि मेरी वालदा ने मुझे कहा तू 6 चूड़ियां गड्डी दी लेती है। रात को जो है वो आते हैं खाना वगैरह जो है वो अपनी वालदा के साथ ही खाते थे। सबसे पहले सुबह उठ के जब नीचे उतरते थे तो अपनी वालदा को जो है वो गले लगाते थे, सबसे पहले उनका माथा चूमते थे, थोड़ा थोड़ा यानी कि डांटती थी वो उन्हें, उस पर भी जो है वो कहते थे बिल्कुल मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो टाइम से रहूँगा। लास्ट टाइम जो है वो वीडियोज़ वगैरह शूट कर रहे होते तो उस टाइम जो है वो कॉल जब आती थी तो बिल्कुल वो वीडियो शूट जो है रोक देते थे, वालदा की पहले कॉल सुनते थे। मैंने कहा यासर भाई जो है काफ़ी नाइट हो गया, जो है सो जाए। कहते मैं सो जाता हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। फिर वहाँ पर वो अपनी वालदा के साथ सोए हैं। सुबह जब मैं उठाऊँ तो उस टाइम भी वहाँ पर ही हो। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज यासर शामी साहब मशहूर यूट्यूबर इंटरटेनर, आज उनकी वालदा रज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गई। अल्लाह पाक उनके अगला सफ़र आसान फरमाए। आज हम मौजूद हैं उनकी उस रहायश गाह के बाहर जो उन्होंने बड़ी चाहत और मोहब्बत से और अपनी कमाई से बनाई अपनी वालदा के लिए। इनकी डिफेंस इनके जे ब्लॉक के बाहर खड़े हुए हैं और यासर शामी साहब अपने इस मकान के बारे में जब भी जिक्र करते थे तो उनकी वालदा का जिक्र वो सबसे पहले करते थे। वो कहते मुझे सबसे ज़्यादा खुशी अपने मकान बनाने की नहीं हुई जितनी खुशी अपनी वालदा के इस घर में मुंतकिल होने की हुई है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं उनकी वो ऑडी गाड़ी भी खड़ी हुई है जिनके बारे में वो मजाकन कहते थे अपने व्लॉग में कि मेरी वालदा ने मुझे कहा तू 6 चूड़ियां गड्डी दी लेती है। यानी कि वो अपनी माँ से बहुत क्लोज थे नाज़रीन, बड़ी मोहब्बत करते थे। अक्सर औक़ात जब किसी भी मोटिवेशनल जगह पे वो जाते थे जहाँ पे उनको एज आ गेस्ट इनवाइट किया जाता था तो अपनी कामयाबी का आगाज़ बताते थे अपनी वालदा के नाम से शुरू करते थे कि आज यासर शामी अगर कुछ बना है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वालदा की दुआओं की वजह से बना है। अगर उसकी वालदा ना होती तो आज यासर शामी भी ना होता। तो आज हम उनके यासर साहब हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। तो नाज़रीन आप मेरे पीछे वो घर देख सकते हैं कि यासर साहब ने बड़ी मेहनत से ये घर बनाया है और वो बताते हैं कि किस तरह उन्होंने टूटी हुई बाइक से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था और जब वो डिफेंस में पहुंचे थे तो उनकी ज़िंदगी में वो तमाम मुश्किल वक्त जो थे एक प्ले बैक एक रील की तरह उनके जहन में घूम रहे थे कि किस तरह उन्होंने पहले दिन से आगाज़ किया। और उनकी वालदा पहले दिन से ही कहती थी यासर तुम सुपर स्टार हो, तुम दुनिया में पैदा ही सुपर स्टार होने के लिए हुए हो। तो बेशक नाज़रीन वालदा किसी की भी हो, अगर उसका इरादा मजबूत है तो उसके बच्चे जो हैं दुनिया में ज़रूर कामयाब होते हैं। यासर शामी साहब ने जनाब ये कामयाब होकर दिखाया भी। आज जितने भी यूट्यूबर है बशमूल मैं अगर इस फील्ड में है तो इसका क्रेडिट यासर शामी साहब को जाता है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में ये इंट्रोड्यूस करवाया कि यूट्यूब पे डिजिटल भी कोई चीज़ है। तो आप अब हमारे साथ मौजूद हैं उनके भाई असिस्टेंट, तो उनसे पूछेंगे जनाब कि यासर शामी साहब अपनी वालदा से कितनी मोहब्बत करते थे, आखिरी दफ़ा उनकी वालदा से क्या बात हुई और किस तरह इनकी वालदा का इंतकाल हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि यासर शामी साहब की वालदा की इंतकाल की वजह क्या है। जी दरअसल ना आज सुबह जो है वो उनके पाँव पे ज़रा मोच आई हुई थी जिस वजह से जो है ना वो उठ के चल नहीं सकती थी। तो सुबह जो है वो हमने एक नर्स को बुलाया था क्योंकि वो एक जारी बात है जिस वजह से वो पाँव पे जो मोच लगी हुई थी जिस वजह से वो उठ के चल नहीं सकती थी और जो है ना वो वॉशरूम वगैरह जो है ना उन्होंने करना होता था। तो इस वजह से सुबह जो है नर्स आई थी वो चेक कर रही थी यूरिन बैग वगैरह जो है वो लगाना थे। तो वो लगाते हुए तो वहाँ पर यासर शामी सर जो है वो भी मौजूद थे और जो है वो काफ़ी परेशान थे और जो है वो रो भी रहे थे। तो इस वजह से तो वहाँ पर जो है वो उनका जो है इंतकाल हुआ है। तो उनसे पहले उनकी वालदा से इससे पहले कोई उनको मेडिकल इशू तो नहीं था, कोई हार्ट का मसला या कोई कार्डियक अरेस्ट कुछ ऐसी वैसी चीज़? नहीं, वो हार्ट का इशू नहीं था उनको जो है वो डायलिशिया जो है वो था, उसका इशू था उसको था। तो हमें तो जनाब यासर शामी साहब के हमने जितने भी व्लॉग्स देखे हैं जो बनाते हैं अपनी वालदा के साथ खुश बातें कर रहे हैं, तो आप बताएं आप तो ज़ाती तौर पे उनके साथ रहते हैं, आप 24 घंटे आपके बारे में ये भी मशहूर है कि आप छोटे भाइयों की तरह आपसे ट्रीट करते हैं। तो यासर शामी साहब की अपनी वालदा से कितनी अकीदत थी? कोई वाक़या याद है आपके जहन में कि यार कभी उनकी वालदा ने कॉल की और शामी साहब मौके पर पहुंच गए सब कुछ छोड़ छाड़ के? बिल्कुल, मैं ये बताता हूँ आपको कि रात को जो है वो आते हैं खाना वगैरह जो है वो अपनी वालदा के साथ ही खाते थे। जी और जो है वो कोई भी अगर किसी शूट पे गए हों, कोई वीडियो वगैरह शूट करने गए हों तो उनकी कॉल वगैरह आती है तो वो सारे काम जो है छोड़ के अपनी वालदा के पास आते थे। काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करते थे उनसे। अक्सर मैं भी जब आता था रूम में यानी कि जब शूट वगैरह करना तो उससे पहले रूम में होता था तो वो सबसे पहले सुबह उठ के जब नीचे उतरते थे तो अपनी वालदा को जो है वो गले लगाते थे, सबसे पहले उनका माथा चूमते थे, उसके बाद फिर जो है वो नाश्ता वगैरह पहले उनके करते थे, फिर दोनों खुद बैठ कर जो है वो खाते थे, नाश्ता वगैरह करते थे। यानी कि अपनी वालदा से इतनी मोहब्बत थी कि दिन का आगाज़ और रात का इख्तिताम अपने वालदा का चेहरा देखे करते थे। बिल्कुल। यानी यही आपको क्या लगता है कि आपने कभी यासर भाई से पूछा नहीं
कि हमारी तो अगर ख्वाहिश हम कभी मिले उनसे तो हम पूछेंगे शामी साहब आपकी कामयाबी की वजह क्या है, क्यों आप इतने सक्सेसफुल जो हैं, आप एंकर बने हैं, आप डिजिटल पे आपने नाम कमाया। कभी आपको इत्तेफाक नहीं हुआ, आपने पूछा हो यासर भाई आप इतनी कामयाबी के पीछे क्या राज है, कौन से बाबे मोकल रखे हुए हैं आपने, उन्होंने कोई जवाब दिया हो? बिल्कुल, वो कहती है, मैंने उनसे लास्ट टाइम भी पूछा तो उन्होंने यही कहा था कि वालदा की जो खिदमत है ना वो, और वालदा की जो दुआएँ हैं, जो प्यार है वालदा के साथ, वो जो है इंसान को जो है वो कामयाबी की जो है वो सतह पे लेके जाता है। और वालदा से बहुत ज़्यादा वो प्यार करते थे और अभी भी जो है बिल्कुल बेहाल निडल हुए हुए हैं। मैं सुबह को जो है देख रहा हूँ उन्हें तो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल निहाल हुए। उनकी वालदा का कैसा बिहेवियर था घर में? जैसे अक्सर हम देखते हैं, मेरी वालदा हो गई, कोई भी वालदा, हम तो डिफेंस में आज यासर साहब फिट हुए हैं, वालदे बड़े गुस्से वाली होती हैं, तो उनकी वालदा कभी उन पर गुस्सा करती थी जब कोई एक्ट ऐसा किया हो कि घर में तो माँ के लिए तो यासर शामी थोड़ी थी, वो माँ के लिए तो उनका बेटा ही था जैसे बाकी बेटे हैं, तो घर में कभी उनसे गुस्सा होती थी कभी देर आने पर या सवेर आने पर? हाँ, मतलब के बीच में थोड़ा थोड़ा यानी कि डांटती थी वो उन्हें, उस पर भी जो है वो कहते थे बिल्कुल मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो टाइम से रहूँगा, उसके बाद आपके पास ज़्यादातर बैठूँगा, ज़्यादा टाइम आपको देते तो ज़्यादा टाइम उनको वालदा को ही थे। और उसके अलावा जो है वो खाना वगैरह जो जैसे मैंने आपको बताया कि वो खाते हैं उन्हीं के साथ। और जो है वो अभी जैसे कि आपने कहा कि जो है वो अपने वालदा के साथ ज़्यादा सबसे ज़्यादा वही प्यार करते थे और वालदा जो है उनको बिल्कुल गुस्सा करती थी उनसे, लेकिन यह कि बाद में जो है वो उसी टाइम मना लेते थे बाद में। तो उनकी वालदा प्यार मोहब्बत से क्या कह के पुकारती थी उन्हें? काफ़ी शामी बेटा शामी, उसके बाद यासर शामी सुपरस्टार। अच्छा जी, वाह, हीरो। तो कितना प्राउड मोमेंट होता होगा उनके लिए कि वो अपने बेटे को सुपरस्टार कह रही हैं और जो बेटा है अपनी वालदा के मुंह से सुपरस्टार का खिताब सुन रहा है। तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि यासर शामी साहब कहीं बिजी हो बाहर, जैसे जो शादीशुदा बंदे हैं वो तो बीवियों से बड़ा डरते हैं, तो कभी उनकी वालदा की फ़ोन आ गया, उन्होंने कहा चुप चुप खामोश हो जाओ, मेरी अम्मी की फ़ोन आया जनाब, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट होता था? बिल्कुल, लास्ट टाइम जो है वो वीडियोज़ वगैरह शूट कर रहे होते तो उस टाइम जो है वो कॉल जब आती थी तो बिल्कुल वो वीडियो शूट जो है रोक देते थे, वालदा की पहले कॉल सुनते थे, इत्मीनान से जो है वो बात सुनते थे उनकी सारी, उसके बाद जवाब देते थे, उसके बाद जब वो यानी कि कॉल हैंगअप करते थे उसके बाद जो है बाद में वीडियोस वगैरह बनाते। तो जितनी देर इनकी वालदा की तबीयत ख़राब रही है उतनी उस दौरान तो यासर शामी साहब ने वाइंड अप से कुछ काम वगैरह किया होगा क्योंकि वालदा की तरफ ही ध्यान दिया। बिल्कुल सारा दिन जो है वो सारी रात भी जो है वो अक्सर अभी लास्ट कुछ दिन पहले ही मैं आया था, लेट आया था यहाँ पर, तो घर से जो है मैं घर से आ रहा था तो उस टाइम भी अंदर ही बैठे हुए थे, तो मैंने कहा यासर भाई जो है काफ़ी नाइट हो गया, देर हो गई, आप जो है सो जाएं। कहते मैं सो जाता हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। फिर वहाँ पर ही वो अपनी वालदा के साथ सोए हैं, सुबह जब मैं उठाऊँ तो उस टाइम भी वहाँ पर ही होते थे। ये नाज़रीन, यासर शामी साहब ऐसे ही कामयाब नहीं हुए, उन्होंने पीरो मुर्शद गढ़ में रखा हुआ था अपना, और जो उनकी वालदा थी जो उनके लिए दुआ गो होती थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम से भी जब किसी से पूछा जब आप कोहे तूर पे जाते थे तो वो पीछे से उनकी वालदा उनके लिए दुआ फरमाती थी, और जिन उनकी वालदा का जब इंतकाल हो गया, वसाल हो गया, इस दुनिया से रुखसत फरमा लिया, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने भी आवाज़ मारी मूसा अब ध्यान से आना, क्योंकि माँ की इतनी बड़ी फजीलत और अकीदत है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने भी मूसा अलैहिस्सलाम को कह दिया कि अब ध्यान से आना, तुम्हारी माँ दुनिया में मौजूद नहीं। इस ऑडी गाड़ी को यासर शामी साहब अपनी माँ से बड़ा मनसूब करते हैं। उन्होंने कहा था इस ऑडी में हज़ारों लोग बैठे हैं, लेकिन जो मज़ा मुझे अपनी माँ को बैठा के आता है वो आज तक कभी किसी को बैठा के नहीं आया। तो वो डेली रूटीन में भी अपनी वालदा को गाड़ी में लेके जाते थे। बिल्कुल, किसी भी जगह जाना हो, किसी इवेंट पे, शादी वगैरह पे जाना हो तो बिल्कुल इसी में फ्रंट पे अपनी जान बैठती थी उनके साथ जो है वो। अदरवाइज जो है वो एक्वा गाड़ी है उनके, लेकिन उसमें ज़्यादातर ये उन बैठते यहाँ पे थे, अपनी वालदा को प्रायोरिटी ऑडी में देते थे। बिल्कुल जी नाज़रीन, अपनी वालदा की खिदमत करें, अल्लाह पाक आपको हज़ारों ऑडियाँ ता फरमाएगा, क्योंकि इसकी जिंदा और जीती जागती मिसाल यासर शामी है, जिसने टूटी हुई 70 से अपने सफ़र का आगाज़ किया और एहतमाम उसका ऑडी भी हुआ। अल्लाह ताला उनका रेंज रोवर से इससे बड़ी गाड़ी ता फरमाए, क्योंकि जो हमने वाक़या सुना कि अपनी माँ से जितनी मोहब्बत थी तो वो रेंज रोवर से ही बड़ी गाड़ियों के मुस्तहिक हैं। तो आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे सर? अच्छा मोईद, आप ये बताएं आखिर में जो शामी साहब के चाहने वाले हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे सर? जैसे कि मैं अपनी लाइफ में जब तक यहाँ पे तकरीबन दो महीने हो चुके हैं मुझे, मैंने यासर भाई को देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो उन्होंने अपनी वालदा की जो है बहुत ज़्यादा जो है खिदमत की है, जिस पर अल्लाह ताला ने जो है वो उनको जो है इतना बड़ा मुकाम एक दिया है। तो मैं लोगों को भी यही कहता हूँ, यही कहना चाह रहा हूँ कि जो है वो अपनी वालदा की जो है वो वालदा और वालिद साहब की जो है वो खिदमत करें, ताकि जो है वो यासर शामी जैसे जो है वो मज़ीद बन सकें और जो अल्लाह पाक उनको जो है वो बुलंद। तो शामी साहब ने कभी कोई आपको एडवाइस दी है ज़िंदगी में कि कोई आपको कहा हो कि यार तुम ये काम कर लो, ज़िंदगी में तुम कामयाब हो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कभी कुछ क्या है? बिल्कुल, मुझे समझाते रहते हैं साथ साथ कि आज जो है वो मैं लास्ट टाइम जो डेंटिस्ट डॉक्टर पे पास एक काम करता था, जिस पर मुझे रेफरेंस है यहाँ पर मैं शामी साहब के पास आया हूँ, तो उस पर उन्होंने मुझे कहा कि मेहनत करेगा
तो इंशाल्लाह जो है मेरे जो जैसे मैं इस टाइम हिट हूँ, अगर तू हिट होना चाह रहा है यानी कि एक आपको जो है मुकाम मिलेगा। वो मुझे साथ साथ समझाते रहते हैं कि ये काम जो है वो इस तरह करना है, अदरवाइज़ जो है वो ये काम इस पे जो है ना वो मेहनत करेगा तो जो है कामयाब वो हो। जी नाज़रीन, के साथ ही आप मुझे इजाज़त दें, ख़ुसूसी तौर पे जो शख्स मेरी ये वीडियो देखे यासर शामी साहब की वालदा के लिए ख़ुसूसी दुआ फरमाएंगे। शामी साहब वो वाहद पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की जिन्हें कोई भी शख्स जिस मर्ज़ी हाल में देखे उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, और शख्स ने अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया है। तो मैं उनका जो जनाजा है उनके आबाई घर जो है ग्रीन टाउन में, वहाँ पर दफनाया जाएगा। मुझे ग्रीन टाउन में दफनाने की वजह क्या उनकी वालदा की ख्वाहिश थी या यासर शामी साहब चाहते थे कि वहाँ पर दफनाया जाए उन्हें? वहाँ पर जो है वो उनके वालदा के जो है वो वालिद साहब हैं, और जो इस वजह से उनकी ख्वाहिश थी कि वो वहाँ पर वालदा की ख्वाहिश थी। बिल्कुल जनाब। तो जी नाज़रीन, के साथ ही आप मुझे इजाज़त देंगे और यासर शामी साहब की वालदा को ख़ुसूसी दुआओं में आप याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।